no me ayudan. नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ईरान का अपडेट लेकर मैं हाजिर हूं। तो सबसे पहले ईरान का अपडेट यह है कि शुक्रिया कह रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई। किसे शुक्रिया कह रहे हैं? अपने मुल्क की आवाम को। ईरानी मुल्क के लोगों ने 11 फरवरी यानी इस्लामी क्रांति की सालगिरह के जुलूस में बहुत बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। ये शानदार था, अद्भुत प्रदर्शन था और ये दिखाता है कि ईरान की कौम कितनी मजबूत, एकजुट और जागरूक है। दुश्मन चाहे जितनी कोशिश कर ले, वे हमारे मुल्क और हमारी क्रांति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ने इस मुल्क और इस कौम को बड़ा इनाम दिया है। ईरान की जनता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो दुश्मनों के सामने कभी झुकने वाली नहीं है। ये उन्होंने जो पोस्ट किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि 11 फरवरी को ईरान के लोगों ने जो एकता दिखाई थी और जिस तरीके से बाल का पुतला जलाया था, वो बता रहा है कि ईरान की आवाम जो है मुल्क के लिए एक साथ कितनी खड़ी है। फिर चाहे वो प्रदर्शन बीते दिनों हुआ हो, जो कि प्रायोजित बताया जाता है कि अमेरिका की तरफ से प्रायोजित था, लेकिन इस बीच अपडेट क्या है? अपडेट यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो टेंशन बनी हुई थी अभी भी अपने पीक पर बनी हुई है। और कैसे बनी हुई है, क्या अपडेट्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मुख्य रूप से परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही जो है, इसके बीच सैन्य तैयारियां और तेज हुई। कैसे हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। लेटेस्ट अपडेट तो ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप सेज द ईरानियन रिजीम हैव 1 मंथ टू डीजनरेट। मतलब कि ईरान का जो मौजूदा रिजीम है, वो रिजीम का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहे हैं। तो ईरान का जो मौजूदा रिजीम है, उसके पास 1 महीने का वक्त बचा है और इस 1 महीने के वक्त में वो तय कर ले कि क्या है, क्या करना है। और अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, वरना उन्हें अमेरिका के हमलों का सामना करना पड़ेगा और जो कि हजारों सैनिकों और नागरिकों की जान ले सकता है, ये वो कह रहे हैं। और 1 महीने का वक्त दे रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो ईरान के नजरिए की बात कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जॉइंट अटैक अमेरिका और इजराइल के बीच में जो है ईरान के ऊपर जो होना है, वो अभी 1 महीने का वक्त है। मतलब ये कि अभी अमेरिका तुरंत कुछ करने नहीं जा रहा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की बात से लग रहा है। हालांकि वो बात क्या करते हैं और करते क्या हैं, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। इसलिए क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अभी अभी तो डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए, तो नेतन्याहू तो ये चाहते हैं कि अगर अमेरिका नहीं करे तो हम हमला कर दें। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को समझा दिया है, या फिर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुछ ऐसी बात हुई है कि आप ऐसा कहिए और फिर हम ऐसा करेंगे? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इस बीच अमेरिका ने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, एक तो पहले से अब्राहम लिंकन मौजूद है, लेकिन ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है, जिसको कहा जाता है गेराल्ड आर फोर्ड। ये अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसको मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करने की तैयारी हो रही है। अब्राहम लिंकन के साथ मिलकर 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स की मौजूदगी को मिडिल ईस्ट में बढ़ाने का यह काम करेगा और दबाव बनाने की कोशिश है ताकि डील जल्दी हो जाए, यही ट्रंप चाहते। लेकिन डील अटकी कहां है? ईरान की तरफ से तो बहुत अच्छे मैसेज दिए जा रहे हैं, ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है कि आइए परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत कर लेते हैं। आप कहते हैं तो हम उसको खत्म करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हां, हम परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करते रहेंगे अपने हितों के लिए, खेती के लिए, दवाइयों के लिए और दूसरी जरूरतों के लिए, ऊर्जा के लिए। तो ये एक चीज है कि 48 घंटे के भीतर ये मिडिल ईस्ट में पहुंच सकता है। तो एक तरफ 1 महीने वाली बात, जो कि लोगों को, आकलन करने वाले लोग क्या कहेंगे कि 1 महीने का वक्त दे रहे हैं ट्रंप, 1 महीने तक बातचीत चलेगी। लेकिन दूसरी तरफ 48 घंटे में इसके पहुंचाने का मतलब क्या है? वो भी तब
जब गेराल्ड आर फोर्ड में कुछ तकनीकी समस्या थी, ऐसा कहा जाता है, और उस पर काम चल रहा था, लेकिन उसे रवाना कर दिया गया। ट्रंप की धमकियां जारी हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान जल्द ही न्यूक्लियर डील नहीं करता तो ट्रॉमेटिक या गंभीर परिणाम उसे भुगतने पड़ सकते हैं और वेनेजुएला जैसे हालात हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि वेनेजुएला और ईरान की तुलना करना क्या ठीक है, या अमेरिका ऐसा करके क्या खुद ही अपनी बातों से इंसाफ कर रहा है? ईरान पर हमला करना होता तो क्या अमेरिका पहले नहीं कर सकता था? वेनेजुएला पर भी तो रातों रात हो गया। लेकिन ईरान को भले ही यह धमकी दी जा रही हो कि आपका अंजाम वेनेजुएला जैसा हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की ताकत को अमेरिका जान चुका है, समझ चुका है, और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है उसकी आंखों में चुभ रहे हैं। और इसी वजह से जहां 6 महीने पहले बात परमाणु प्रोग्राम को लेकर हो रही थी और मुद्दा परमाणु प्रोग्राम था, अब 6 महीने बाद नई चीजें उसमें ऐड ऑन कर दी गई, जोड़ दी गई। उसमें एक मिसाइल प्रोग्राम है, बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम। आप अपनी लिमिट सीमित कर दो, 1000 नहीं, 2000 नहीं, आपको 300 किलोमीटर करनी पड़ेगी। अब यह हद है कि दुश्मन कौन कहां बैठा है यह हम तय करेंगे कि आप तय करेंगे, लेकिन यही मांग हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि प्रॉक्सीज जो हैं आप उनको समर्थन करना बंद कर दीजिए। ईरान कह रहा है वो हमारे दोस्त हैं, वो हमको सहयोग करते हैं, वो हमारा समर्थन करते हैं, तो प्रॉक्सीज कैसे हो गए? अमेरिका कह रहा है कि आप उनको फंडिंग करते हैं। अच्छा, ईरान की तरफ से तैयारी क्या है? सैटेलाइट इमेज से यह पता चला है कि ईरान इस्फहान और उसकी जो दूसरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसके पास अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। टनल्स को सील किया जा रहा है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को नॉन नेगोशिएबल बता दिया है, इस पर बातचीत नहीं करेंगे। ईरान ने कह दिया इस पर बातचीत नहीं करेंगे, न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आइए बैठिए, बात करते हैं। पहली बैठक हो चुकी है, उसमें ज्यादा कुछ निकला नहीं, लेकिन फिर भी दोनों तरफ से पॉजिटिव साइन निकलकर सामने आए। यह बात अलग है कि उसके बाद तैयारी देखने को मिली युद्ध की। एयरक्राफ्ट कैरियर आगे पीछे हो रहे हैं, दूसरा भी भेजने की तैयारी, सबसे बड़ा जंगी जहाज। तो यह प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। ईरान कह रहा है कि न्यूक्लियर पर बात करने को तैयार है, मिसाइल या प्रॉक्सी ग्रुप पर नहीं। तो बातचीत के हालात क्या हैं, स्थिति क्या है, अपडेट्स क्या है, ये बता देते हैं। फरवरी में ओमान में बैठक शुरू हुई, इनडायरेक्ट टॉक्स हुई थी, सीधे सीधे आमने सामने बातचीत हुई नहीं। दोनों तरफ से इसे गुड स्टार्ट कहा गया, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। दूसरा राउंड होने की संभावना है, कब होगा पता नहीं। स्टक पॉइंट्स क्या है, मतलब जहां अड़चने हैं। ईरान सैंक्शन हटाने की मांग कर रहा है, अमेरिका मिसाइल प्रोग्राम को भी इसमें क्लब करना चाहता है। ईरान ने कहा है कि अगर न्यूक्लियर पर कामयाबी मिली तो फिर हम दूसरे मुद्दों पर आगे बातचीत करेंगे। मतलब यह कि पहले एक मुद्दे पर बातचीत कर लीजिए और हम जो राजी हैं हमारी बात को सुनिए, समझिए और यह मानिए, यह जानिए कि ईरान एक मुल्क है, कोई ऐरा गहरा नत्थुखेरा नहीं है कि आप कह देंगे कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे आप और हम बंद कर देंगे। तो ईरान एक खुददार मुल्क है, अपनी ताकत को भी जानता, अपनी ज़रूरतों को भी समझता, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल उसे करना है तो उसको करना है। अब आप कहें कि हम बिल्कुल खाली करते हैं, वो नहीं होगा, ये ईरान का कहना है। हाँ, ईरान कह रहा है कि आइए बैठकर बातचीत करते हैं, कुछ हल निकालेंगे और उसके बाद दूसरे मुद्दों पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ तो हो। सैंक्शंस हटाइए, सैंक्शंस हटाएंगे तो फिर हमारी तरफ से भी, हमको भी आपके ऊपर और भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में हम आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि 12 दिन का हमने देख लिया ट्रेलर। अब टेंशन बढ़ी हुई है क्योंकि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात की, ईरान पर सख्त रुख अपनाने की सलाह दी, ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर अटैक की धमकी दी, और अगला हमला हुआ तो रीजनल वॉर हो सकता है, ये ईरान ने कह दिया है। कुल मिलाकर डिप्लोमेसी चल रही है। सैन्य बिल्डअप की धमकियों से लग रहा है कि स्थिति नाजुक है। डील नहीं हुई तो ट्रंप जो हैं वो स्ट्राइक का ऑप्शन खुले तौर पर रख कर चल रहे हैं कि हम हमला कर देंगे। लेकिन एनालिसिस क्या कहता है, जानकार क्या समझते हैं और क्या कहते हैं, इस बात को समझिएगा, ये बात को अंडरलाइन कर लीजिए। फुल स्केल वॉर से ट्रंप हिचक रहे हैं और ये लंबा और महंगा साबित होगा। किसके लिए? अमेरिका के लिए। वैसे भी
आप देखिए, दो दो स्ट्राइक ग्रुप्स को भेजना, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भेजना कोई मामूली बात नहीं है। इतना फ्यूल खर्चा होना, इतनी लागत लग रही है उसमें, इतने दिन तक डिप्लॉयमेंट हो रहा है, और अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगहों पर इनकी तैनाती होती है वैसे, लेकिन उसको वहां से ले जाकर वहां मिडिल ईस्ट में तैनात कर देने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि दबाव बनाया जाए। फुल स्केल वॉर नहीं चाहते हैं ट्रंप। उनको मालूम है कि अगर फंस गए तो बहुत लंबा खिंच सकता है। इस बीच एक चीज और है कि ईरान का सैटेलाइट जैम-1 अच्छी तरीके से लॉन्च हो गया, और जानकार ये कह रहे हैं कि मिशन जो है वो एक मुल्क को दूसरे मुकाम पर ले जा रहा है, स्पेस और सैटेलाइट के मामले में, डेवलपमेंट प्रोग्राम के मामले में। एक ये है। अच्छा, इस बीच अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर भी मैं आपको बताता हूं। सऊदी अरब के सुल्तान किंग जो हैं सलमान, और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान को ईरान की इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ यानी कि एनिवर्सरी 11 फरवरी 2026 को जो थी, इस पर बधाई दी है। मतलब सऊदी बधाई दे रहा है। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने यह है कि सऊदी भी चाहता है कि ईरान से रिश्ते जो पुरानी तलखियां थीं उनको ख़त्म करके मजबूत हों, और इसीलिए सऊदी ये भी पहले बीते दिनों कह चुका है कि अगर अमेरिकी ठिकाने जो सऊदी में भी मौजूद हैं, अगर उनके ऊपर ईरान हमला करता है तो हम बीच में नहीं पड़ेंगे, बस हमारा मुल्क सुरक्षित रहना चाहिए। अच्छा, संदेश जो है ईरान की सरकारी मीडिया ने जारी किया है और बताया है कि सऊदी की तरफ से हमको बधाई मिली है, और इससे ये पता चल रहा है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच ताल्लुकात अब पहले से बेहतर हुए हैं, खास तौर पर 2023 के बाद, क्योंकि चीन ने इसमें मीडिएशन किया और दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात में जो है वो नरमी आई थी। जो पहले कड़वाहट थी वो नरमी के तौर पर देखी गई। चीन ने इसमें मीडिएशन किया था। इसके बाद 2024 की बात करें तो दोनों ब्रिक्स के हिस्सा भी बन गए, तो अब एक प्रकार से भाई भाई पड़ोसी भी हैं, और बधाई संदेश जो है दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती और क्षेत्रीय सहयोग की तरफ इशारा कर रहा है। और बाकी आप खुद समझदार हैं कि खबर क्या कहती है। फिलहाल आज ग्लोबल अड्डा में इतना ही। खबर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ग्लोबल अड्डा को प्यार देते रहिए। बहुत शुक्रिया।